वहीं सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि उन्हें गले के पिछले हिस्से में बोन कैंसर हुआ है। साथ ही इसमें अपील की गई है कि रमज़ान के इस महीने में मुस्लिम समाज के लोग शाह के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ करें। ट्वीट के तेजी से वायरल होने के बाद अब अमित शाह ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने ट्वीट पर कहा है कि मेरे खिलाफ गलत जानकारी फैलाई जा रही है, मेरी तबीयत एकदम ठीक है। यहाँ कई लोगों ने मेरे मृत्यु की दुआ भी मांगी है। उन्होंने कहा है कि मैं कोरोना वायरस को लेकर तैयारियों में व्यस्त हूँ, इसलिए इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह का एक ट्वीट काफ़ी वायरल हो रहा है। अमित शाह के इस ट्वीट में लिखा गया है कि उन्हें गले के पिछले हिस्से में बोन कैंसर हुआ है। साथ ही इसमें अपील की गई है कि रमज़ान के इस महीने में मुस्लिम समाज के लोग शाह के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ करें। तो ट्वीट के तेज़ी से वायरल होने के बाद अब अमित शाह ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने ट्वीट पर कहा है कि मेरे खिलाफ गलत जानकारी फैलाई जा रही है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। यहाँ कई लोगों ने मेरी मृत्यु की दुआ भी मांगी है। उन्होंने कहा है कि मैं कोरोना वायरस को लेकर तैयारियों में व्यस्त हूँ, इसलिए इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे न्यूज़ हेड माफ कीजिएगा शरद द्विवेदी जी का। शरद जी, किस तरीके से आप देखेंगे इसको? इसका नतीजा है, हम देखते हैं गलत जानकारियां सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फैलाई जाती हैं। अब इन सब बातों का खंडन किया है अमित शाह ने। बिल्कुल, और उन्होंने काफी इस बात को कि उनके स्वास्थ्य को लेकर जो अटकलें और जो अफवाहें सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से काफी प्रचलित रही हैं, उनको उन्होंने मनगढ़ंत बेबुनियाद बताया है। लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि जिन लोगों ने ये अफवाह फैलाई है उनके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं है। तो बहुत सहज रूप से उन्होंने अपनी बात कम्युनिकेट की है अमित शाह जी ने। उन्होंने ये कहा कि कोरोना के चलते देर रात मीटिंग्स और इन तमाम व्यस्तताओं में मैं काफी मसरूफ रहा, जिसके चलते मैं इस तरह की अफवाहों को न देख पाया और न उन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर सका। लेकिन मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, अमित शाह जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है। और उन सारी अटकलों और उन सारी सोशल मीडिया पर प्रचलित अफवाहों को उन्होंने बेबुनियाद कहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कोई तल्खी भी नहीं दिखाई है ऐसी खबरों को लेकर। हालांकि एक जगह उन्होंने चुटकी दी है कि कुछ लोगों ने तो अतिवाद के चरम पर जाकर ये भी उस पर पोस्ट मतलब ये भी विश की कि उनका जो सबसे खराब से खराब हो सकता है वो हो जाए। लेकिन उस पर भी उन्होंने चुटकी लेकर वो आगे बढ़ गए हैं और ट्वीट का समापन उन्होंने इस तरह से किया है कि ऐसे लोगों के प्रति मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है। सुमित, ये सोशल मीडिया के अराजक होने की एक मिसाल भी हो जाता है कि कई बार सोशल मीडिया पर जो चीजें चल जाती हैं और वो चलाई जाती हैं, उसके पीछे एक संगठित तंत्र होता है और वो चलता चला जाता है। और ये बात अमित शाह जी की ही नहीं है। हमने सोशल मीडिया पर कई ऐसी चीजों को देखा है कि वो चलती चली जाती हैं, लेकिन उसको लेकर बहुत अधिक चिंतित होना या परेशान होना व्यक्ति शुरू कर देता है, तो ये भी एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो अमित शाह जी ने जिस तरीके से इसको टैकल करने की कोशिश की है वो बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। और वो एक मैसेज भी है कि आप सोशल मीडिया से जुड़ी अटकलों को भले ही खंडन तो करना ही पड़ेगा जब वो निराधार हैं और बेबुनियाद हैं, लेकिन उसको लेकर कोई चिंता नहीं पालनी चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपने ट्वीट का समापन किया है कि मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है जी। एक तरह से उन्होंने ये कहा है कि सोशल मीडिया इस शरारत के लिए पहचाना जाता है और ऐसे लोग इसी तरह की चीजों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं इसको लेकर कोई बहुत न चिंतित हूँ, न उनके प्रति मेरे मन में कोई नाराजगी है, क्योंकि वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं। चाहते तो ये पूरा मामला साइबर क्राइम को सौंपा जा सकता था, तह तक पहुंचने की कोशिश होती, लेकिन इन सारी चीजों से अमित शाह जी ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल शरद जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि अमित शाह मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, शायद इसी वजह से ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं उनके बारे में। लेकिन इन खबरों का उन्होंने खंडन किया है, अफवाहों का खंडन किया है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है।
हालांकि उनका लहजा तल्ख बिल्कुल नहीं था। चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ कई लोगों ने मेरी मृत्यु की भी दुआ की है। उन्होंने कहा है कि मैं कोरोना वायरस को लेकर तैयारियों में व्यस्त हूँ, इसलिए इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ।